जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। 29th एक्सरसाइज आज अपना हमने करनी है एंड आप ऊपर देख सकते हैं 29 एक्सरसाइज के ऑक्सफोर्ड ग्रामर ओपन कर लीजिए। विल हैव डन, सो विल हैव डन लास्ट हमने किया था विल बी डूइंग, विल के साथ बी डूइंग। व्हाट डज इट मीन, क्या था इसका मतलब? विल बी डूइंग यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूज टेंस, या फिर आप कोई रेगुलर एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी आप बोलेंगे कि ये काम मैं इस टाइम पे कर रहा हूँगा, क्योंकि आप रेगुलरली वो काम कर रहे हैं। तो विल हैव डन आपको होप समझ में आ रहा है कि विल के साथ हैव देन डन, तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है किसमें? परफेक्ट टेंस में। इसमें विल है तो फ्यूचर परफेक्ट बन गया। विल हैव डन, विल के साथ हैज़ या हैव प्लस डन, यहाँ पे हैव लगेगा। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। एंड दूसरा क्या है? वॉज गोइंग टू, वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। पहले विल हैव डन पे देखिए। विल हैव डन मतलब इस टाइम पे मैं ये काम कर चुका हूँगा, यानी परफेक्टली मेरा काम खत्म हो चुका होगा। व्हाट टाइम विल यू बी होम, तुम किस टाइम पे घर होगे? आई विल हैव फिनिश्ड हियर बाय 8:30, 8:30 बजे मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। सो आई शुड बी होम अबाउट 9, तो 9 बजे मैं घर पे होऊंगा। गॉट इट? आगे देखिए, वी यूज विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मैंने पहले भी बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। द फ्यूचर परफेक्ट फॉर समथिंग दैट विल ओवर, जो कि ओवर होगा इन फ्यूचर, है ना। 8:30 यानी 8:30 बजे। सो मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। आई लाइक लुकिंग एट दिस पिक्चर्स बट आई विल हैव हैड इनफ बाय लंच टाइम, देख चुका होऊंगा, है ना। ट्रेवर एंड लोरा विल हैव लिव्ड हियर फॉर नेक्स्ट अप्रैल, ट्रेवर एंड लोरा यहाँ पे रह चुके होंगे कब तक? नेक्स्ट अप्रैल तक, 4 साल उनको हो चुके होंगे। द चेस गेम इज गोइंग टू लास्ट एजेस, है ना, चेस गेम तो बहुत लंबी जाने वाली है। दे वॉन्ट हैव फिनिश्ड इट अंटिल मिडनाइट, इसे वह पूरा नहीं करेंगे कब तक? आधी रात से पहले, ये नहीं खत्म होगी। Then will you have read this book by the time it's due back to the library? I will have finished, है ना, I will have finished it by there, then, by then. So will have के साथ verb की थर्ड फॉर्म means कि आप यह काम कर चुके होंगे। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोलूँ, tomorrow I will have imparted my lecture till 10 o'clock, कल मैं अपना लेक्चर 10 बजे तक ख़त्म कर चुकी होंगी या दे चुकी होंगी लेक्चर, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, वॉज गोइंग टू। अभी हमने पढ़ा था बी गोइंग टू, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए बी गोइंग टू इंटेंशन के लिए लगता है। मैंने बताया था आपको बी गोइंग टू इंटेंशन के लिए लगता है। अब यहाँ पे क्या आ गया? बी की जगह वॉज आ गया, पास्ट की बात हो रही है, और गोइंग टू वैसे ही है। सो इंटेंशन की बात हो रही है, जो आपने इंटेंड किया था, इरादा किया था, पर वो आप कर नहीं पाए, है ना। देखिए, यू स्टिल हैव नॉट पुट दोज शेल्स अप, तुमने अभी तक वो शेल्स ऊपर नहीं लगाई हैं, है ना। तो ओ सॉरी, आई वॉज गोइंग टू डू इट येस्टरडे, मैं कल इसे करने जा रहा था, बट आई कुड नॉट फाइंड एनी स्क्रूज, मुझे कोई स्क्रूज नहीं मिले, ठीक है ना। अब वॉज गोइंग टू आप कब लगाएंगे? जब आपने पास्ट में सोचा था मैं ये काम कर लूँ, पर आपको क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला, या वट एवर वॉज द रीज़न, जो भी आपका रीज़न था। यहाँ पे देखिए और एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। आई वॉज गोइंग टू टाइडी द फ्लैट, मैं फ्लैट को साफ करने जा रही थी, बट आई डेंट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। आ गई ना बात। जो सेकेंड सेंटेंस होगा उसमें आप एक्सक्यूज देंगे पहले वाले का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डैनियल वॉज नॉट गोइंग टू स्पेंड एनी मनी, डैनियल बहुत ज़्यादा पैसा, कोई भी पैसा नहीं खर्चने वाला है। बट ही सॉ अ जैकेट ही जस्ट हैड टू बाय, लेकिन उसने एक जैकेट देखी जो उसने अभी खरीदनी है। ही जस्ट हैड टू बाय, कौन सा फॉर्मूला आ गया? ही हैड टू बाय, जो उसने वो खरीद ली, है ना, पास्ट परफेक्ट। और हैड से पहले जस्ट आ गया, पढ़ा था ना, जस्ट और ऑलरेडी। हैज़ या जो भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगा, उसके पहले लगेगा। देन देखिए, द गर्ल्स लेफ्ट अर्ली, लड़कियां पहले छोड़ गई यानी जल्दी छोड़ गई। दे वर गोइंग टू कैच द 8 o'clock ट्रेन, क्योंकि उन्होंने 8 o'clock की ट्रेन पकड़नी थी। सो यू वेंट द एयरपोर्ट विदाउट अ टिकट, वेयर वर यू गोइंग टू फ्लाई टू,
तो तुम एयरपोर्ट बिना टिकट के पहुंच गए, तुम कहाँ जा रहे थे, है ना। द विमेन वॉकड अवे जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू स्पीक टू हर, विमेन वैसे ही वहाँ से चली गई जैसे ही मैंने उससे बात करने की कोशिश की। जस्ट एज मतलब सेम एज द मोमेंट। तो वी कैन ऑल्सो यूज गोइंग टू, वॉज गोइंग टू किसके लिए भी लगता है, प्रिडिक्शंस के लिए भी लगता है। लाइक आई न्यू समथिंग वॉज गोइंग टू गो रॉन्ग विद द प्लान, वॉज गोइंग टू गो रॉन्ग विद द प्लान, कोई चीज़ मुझे पहले से ही पता था कोई चीज़ इस प्लान के साथ गलत होने वाली है। और वुड का मतलब भी सेम है, वुड भी पास्ट ही का ही वो देता है। आई न्यू समथिंग वुड गो रॉन्ग विद द प्लान, मुझे पता था कि इस प्लान के साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। सो वॉज गोइंग टू और वुड गो बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग। आप जो भी है अभी हमने पढ़ा वॉज गोइंग टू, है ना, वॉज गोइंग टू हमने जो पढ़ा है ये पास्ट की इंटेंशन आपने जो बताई है उसके लिए लगता है। और बी गोइंग टू आप जो अभी करने जा रहे हैं, है ना, उसके लिए लगता है। शी इज गोइंग टू हैव अ पार्टी, है ना, वो पार्टी करने जा रही है। सो इंटेंशंस के लिए है। इस तरह से आप ये सेंटेंसेस बनाएंगे। 29th एक्सरसाइज की आपकी कंप्लीट होती है। इसमें जो सेंटेंसेस दिए हैं प्लीज़ इनको ध्यान से करिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको करवाने की कोशिश करूँ तो लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए, वॉज गोइंग टू वाला, है ना। ट्रेवर इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेज, ट्रेवर हमेशा एक्सक्यूज बनाता है फॉर नॉट डूइंग थिंग्स। कंप्लीट हिज सेंटेंसेज। पुट अप शेल्स नॉट हैव एनी स्क्रूज, सॉरी आई वॉज गोइंग टू पुट अप द शेल्स बट आई डेंट हैव एनी स्क्रूज। पेंट द डोर नॉट फील वेरी वेल, है ना। सॉरी आई वॉज गोइंग टू पेंट द डोर, वही आ गया ना, वॉज गोइंग टू। मैं डोर को पेंट करने जा रहा था बट आई डिड नॉट फील वेरी वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। रिपेयर द लैम्प फॉरगेट, ओह येस आई वॉज गोइंग टू रिपेयर द लैम्प, मैं लैम्प को रिपेयर करने जा रहा था बट आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। वॉलपेपर द बेडरूम नॉट हैव टाइम, वेल आई वॉज गोइंग टू वॉलपेपर द बेडरूम। वॉलपेपर यहाँ पे क्या है, वर्ब है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, ये वर्ब है टू के साथ। आई वॉज गोइंग टू वॉलपेपर द बेडरूम, मैं बेडरूम में वॉलपेपर लगाने जा रहा था बट आई डिड नॉट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। सो 29th एक्सरसाइज स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और सारे सेंटेंसेस हैं इनको ध्यान से करना, ओके। जो भी आप चाहे आप पीछे से देख के भरने हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वो कैसे आया है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।